रुको जरा, सबर करो। अभी माफ़ी मांग रहा हूँ मेरे सारे सनातनी भाइयों से। मैं खुद एक सनातनी हूँ। अगर किसी को भी वो पोस्टर देख के बुरा लगा हो तो मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आगे से ध्यान रखूँगा कि ये सब चीज़ें ना हो। किया है नरेंद्र मोदी को। प्रधान का इस्तीफा नहीं है, इसको प्रधानमंत्री के इस्तीफे की तरह देखिए आप। अगर प्रधान इस्तीफा तभी देते जब प्रधानमंत्री ने कहा होता कि इस्तीफा दीजिए। एक और थियरी कि प्रधानमंत्री ने अपने को बचाने के लिए प्रधान से कहा कि भाई मेरे इस्तीफा दे दो वरना मेरे इस्तीफे तक बनाई है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई है, ये बात यहाँ से शुरू हुई है, ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी, ये अंत की शुरुआत है। मेरा आप ये शब्द लिख लीजिए कि ये अंत की शुरुआत है। मेरी बात को रजिस्टर कर लीजिए। और सीधे तौर पर मैं राहुल गांधी को भी इस बात के लिए बधाई देना चाहती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने बड़े स्तर से ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे ये मुद्दे को उठाया, प्रधानमंत्री के घर पे धरना दिया, पैलेट गन से प्रभावित लड़कों को साथ में लेकर आए, उनके वीडियो बनाए। सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। मैं आंदोलन करेंगे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ टीयर गैस छोड़ी जा रही है। एब्सोल्यूट एंड ऑफ डेमोक्रेसी, एब्सोल्यूट एंड ऑफ डेमोक्रेसी एंड स्टार्टिंग ऑफ मोनार्की। This is me at Shiv Sena Bhavan right now. While I was on my way, the police dragged me. I have videos, I'll share it. They pulled my hair, dragged me all through the roads. मेरे हाथ मेरे पैर से उठा के फेंका गया है। शिवाजी पार्क is not safe. We, under Shiv Sena's support, we are going to start the protest downstairs from Shiv Sena Bhavan. Everyone 4 बजे जो हम दादर पे protest करने वाले थे is right now happening downstairs Shiv Sena Bhavan. मेलोनी के भाई आ चुके हैं। A few moments later. मेलोनी का भाई लोग थी वो दिल्ली पुलिस नहीं पटना पुलिस है। हमारी इतना की गड़िया फाड़ जाए। कई सवाल सब लोग पूछ रहे हैं कि क्या जहाँ जहाँ पेपर लीक हो रहे हैं जिन जिन राज्यों में, क्या उन राज्यों में भी सीजेपी का इस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिलेगा? नहीं, चाहे पंजाब हो, कर्नाटक हो। पैर दब जाएगा। आशुतोष भाई मेरे को सौरभ, क्या बाकी राज्यों में भी सीजेपी इस तरीके से प्रोटेस्ट करेगी? आशुतोष नहीं जानती थी, तूने मुल्ले के साथ सेटिंग करके उसे शादी करके क्या किया था? तेरे बाप की थी। तुमने राम की सेना में काल ने भी भर्ती कर दिया था। तेरी शादी में तेरे बाप का मुंह ऐसे फूला हुआ था जैसे शादी में फूफा रूज जाता है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है फ्रेंड्स। अब राम मंदिर के चढ़ावा चोरी पर बात करें? नहीं फ्रेंड्स, अभी ना पंजाब में जो पेपर लीक हुई है उस पे बात करेंगे फ्रेंड्स। अभी दिल्ली प्रोटेस्ट में जो बच्चों ने पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ी है और उनका फोटो लेकर पुलिस घूम रही है उस पे बात करेंगे फ्रेंड्स। अभी FCRA 2.0 आने वाला है और जितने भी एनजीओ चल रहे हैं इलीगल काम कर रहे हैं उनकी फंडिंग बंद होने वाली है, उस पे बात करेंगे फ्रेंड्स। क्यों फ्रेंड्स? अभी हम बात करेंगे अभिजीत दीपके के बारे में, जो सपना सोच रहा था कि मैं लालू बनूंगा, मैं नीतीश बनूंगा, मैं अरविंद केजरीवाल बनूंगा। मोदी जी ने 25 मिलियन की बत्ती बना के ना कहीं डाल दी, जाके सीधे सोनम वांगचुक को पानी पिलाया, हंगर स्ट्राइक तोड़वाई और आज रेजिग्नेशन देके किसी का फ्यूचर बर्बाद कर दिया। इस पे बात करेंगे फ्रेंड्स। सारे फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो प्लीज शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स। This was a win. Now we need to free Umar Khalid and demand resignation of Nirmala Sitaram and Nitin Gadkari and all the political prisoners. मैं भी चाहता हूँ कि उमर खालिद फ्री हो जाए। दिल्ली पुलिस, अगर मेरी वीडियो आप देख रहे हो, मोदी जी अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज उमर खालिद को फ्री कर दीजिए। फ्री फ्रॉम वर्ल्ड। जरा इनसे मिलिए। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, अब बोलो क्या बोल रहे थे? यही बोल रहे थे कि प्रहलाद जोशी जी एजुकेशन मिनिस्टर बन के आ गए हैं। क्या? कॉकरोचेस जीत गए गाइस।
कॉकरोचेस जीत गए तो क्या हुआ, रहेंगे तो नाली में ही। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, ये आप सबको पता चल गया होगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब नेक्स्ट स्टेप है हम जाएंगे पंजाब और केरला। पीएम मोदी ने जो वादे किए थे वो पीएम मोदी ने तो निभा दिए हैं, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हो, लोगों को अरेस्ट करना हो, स्ट्रिक्ट एक्शन का प्रॉमिस हो और एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन हो। पंजाब में बैक टू बैक पेपर लीक्स हो रहे हैं और बड़े बड़े चीटिंग स्कैंडल्स हो रहे हैं। और मनीष सिसोदिया ने खुद बोला था, आप मेरी पुरानी वीडियो देखिएगा, कि अगर पंजाब में पेपर लीक हुए तो मैं तो एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन करवा दूंगा खुद। तो अब टाइम है, दिल्ली वाला मुद्दा तो आपका हो गया है, तो पंजाब में जाके आप अपने एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन लाइए। नाउ दिस फूल, दिस डायनास्ट, he saying that he stands for the students. केरला में PCS के एस्पिरेंट्स were seen eating mud क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनका ये बोलना था कि केरला की सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है। एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की न्यूज सुन के दीपके का तो टाइफाइड उतर ही गया। लेकिन सच में सीजेपी अगर स्टूडेंट्स के लिए है ना, जो कि वो है नहीं, तो अब वो जाएगी पंजाब एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन लेने। लेकिन दीपके के पापा अरविंद केजरीवाल ये होने नहीं देंगे। और इन सब में भी ना देखना बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस ऑलरेडी बोल चुकी है कि 400 से ऊपर पाकिस्तानी बेस्ड अकाउंट है जो इंडिया में इस सीजेपी प्रोटेस्ट का बहाना लेकर, सहारा लेकर बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। तो बी वेरी अवेयर ऑफ दैट। एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन हुआ, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, रीशफलिंग हो रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीशफलिंग हो रही है, 47 ब्यूरोक्रेट्स को हटाया गया है सिर्फ नीट पेपर लीक के इशू को लेकर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया एंड ही डिलीवर्ड। अब बारी है पंजाब की, सो लेट्स गो टू पंजाब। हैं तू तो अमेरिका भी नहीं जा सकता, वहाँ से भी डिपोर्ट हो गया, तुझे तो वहाँ पे भी नौकरी नहीं मिलेगी। अब ऐसा कर, तू अपना झोला ठा और पंजाब में पहुंच और वहाँ अपने तंबू गाड़, अपने पोपो के वहाँ पे भी तू धरना दे एक बार। पोपो को भी तो पता चले कि हमें भी रेजिग्नेशन देना है और तुझे काम मिल जाएगा। तेरा ढपली गैंग सब वहीं पहुँचा ले अपना, सब काम मिल जाएगा। बहुत टेंशन हो रही है भाई, रिजाइन किसी का हुआ, नौकरी किसी की चली गई, बहुत बुरा हुआ। ये अभिजीत जी कहते हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। सर आपको सिर्फ एक पार्टी को ही क्यों झुकाना? आपका तो मुद्दा एजुकेशन है। देन आप अपने पापा जी से क्यों नहीं पूछ रहे, अरविंद केजरीवाल जी से, कि वो आपका थोड़ा पेपर लीक हुआ है पंजाब में, उस पर कुछ करिए, उस पर भी रिजाइन मारिए। वहां नहीं मांग रहा है अकाउंटेबिलिटी। ओ वो तो छोटी मोटी बातें हैं, छोड़ो है ना, है ना। क्यूटी हो यार आप तो। नहीं, प्रॉब्लम तो मुझे भी है बीजेपी गवर्नमेंट से, क्योंकि क्यों दिल्ली पुलिस, क्यों ये लड़की अरेस्ट नहीं हुई अभी तक? यू नो व्हाट दिस कंट्री डिजर्व्स? दिस कंट्री डिजर्व्स अ प्राइम मिनिस्टर लाइक ममता बनर्जी, और यू नो व्हाट, राहुल गांधी। एक्चुअली इट्स इवन बेटर व्हेन इट्स गोना बी ममता बनर्जी, बिकॉज जस्ट इमेजिन वो शर्मिष्ठा पनोली, आई एम सो सॉरी इफ आई प्रोनाउंस द नेम रॉन्ग, वो बंदी जस्ट बिकॉज स्पीकिंग अगेंस्ट ममता बनर्जी, उसके घर आ गई थी पुलिस लेने उसको। लाइक क्रिएटर्स लाइक रुद्र रॉय, शर्मिक अधिकारी, आई फॉरगॉट हिज नेम, ऐसे क्रिएटर्स जिन्होंने इतनी गलीच लाइन तो बोली, ओ भाई कोई बोल भी कैसे सकता है? They were just expressing what they felt about West Bengal's chief minister, that's all, and they were taken by the police. ये जो जंतर मंतर पे बहुत दिनों पहले जो पिकनिक चल रही थी, नाच गाना हो रहा था, everybody knows that I'm a good girl officer जो हो रहा है, वो भी इसीलिए हो पा रहा है because of our current prime minister। करके दिखाएं आप, everybody knows that I'm a good girl officer if ममता बनर्जी या राहुल गांधी वर या आम आदमी पार्टी के whatever रोंदड़ू वाला बंदा was। चटाक सा तमाचा उन सारे लोगों के ऊपर जो दे रहे थे मोदी जी को गालियां। फॉलोअर्स देखो 101 मिलियन से 103 मिलियन हो गए। जय श्री राम। पंजाब में पेपर लीक हुआ, आप उसके बारे में क्या बोलेंगे? उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। जहाँ जहाँ पेपर लीक होता है हर जगह एक्शन होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के अभिजीत आम आदमी पार्टी के लीडर जहाँ पर आते हैं, आप उनसे पूछोगे? बिल्कुल पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। अगर रिजाइन मांगोगे, आप उनसे रिजाइन मांगोगे? आपके पास ये न्यूज नहीं आई भी कितने पेपर लीक हो गए? भैया पंजाब में भी पेपर लीक चल रहे हैं और वहां पे गौर करी नहीं जा रही। भैया दिल्ली में ही बैठे हैं तो देखो, दिल्ली के सभी हमारे भाई, हमारे वे भी अपने, और पंजाब के जितने भी बच्चे इनके पेपर नहीं हो रहे भाई, वे भी हमारे अपने। तो भाई पंजाब के वहां भी देखो कार्रवाई ऐसी तरीका से होनी चाहिए ताकि वहां के बच्चे भी सही तरीका से पेपर दे पाए। नहीं तो आज के भैया वे नीट के पेपर ऐसे दिक्कत करते रहेंगे तो पंजाब ही कौन से आगे बढ़ेगा भाई। और भैया हमारे लिए तो सभी के सभी एक समान है, यहाँ के बच्चे भी
और वहां के बच्चे भी, वो भी हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा है। तो भाई पंजाब में भी या जाना चाहिए कॉकरोच है, और वहां जाके भी यूं काम करना चाहिए। और पंजाब में सरकार तुम्हें पता, ओम पार्टी के लोग सभी आके दोहरा रहे, या जगह उनसे बात करनी चाहिए ताकि लोगों ने यह बात के बारे में पता लगे कि भैया सही तरीका से चल रहा है यू मामलो, यू शिक्षा के ऊपर ही चल रहा है, यू नेतान को या किसी एक पार्टी के साथ मिलकर नहीं चल रहा। भाई जब ही मजा आएगा, क्योंकि बात अगर पार्टी पे वह चीज पा जाएगी फिर तो तुम्हें पता हो भैया अलग अलग तरीका से सारी दुनिया आ जाएगी। और एक पेपर को और बालकन को मुद्दा है तो देखो भाई हम भी साथ दे रहे, हमने पहले भी कही हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे हमारे भैया अपने भाई है। तो जितने पंजाब में भी दिक्कत हो रही है तो भैया पंजाब में भी आज जाना चाहिए, वहां जगह भी जाके कार्रवाई यूं ही करनी चाहिए। राम राम जी। क्या धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया? इस्तीफा देना ही था तो 1-1.5 महीना क्यों लगा दिए? हार मान गए आप कुछ तिलचट्टों के सामने। एक इंस्टाग्राम से निकला हुआ पेज आज एक एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा ले लिया। वाओ, बीजेपी हार गई। तुम्हें भी ऐसा ही लग रहा है कि अमित शाह और मोदी जी जैसे चाणक्य इन तिलचट्टों के सामने झुक जाएंगे? पहले सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाया, उसके बाद मोदी जी ने रात के 12 बजे 2 रील डाला जो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, 300 मिलियन क्रॉस कर दिया। उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट अरेंज किए, नीट पेपर लीक्स के लिए अलग अलग रिफॉर्म्स किए। एंड में तो ये कॉकरोचेस भी इस बात पे आ चुके थे कि हाँ बस उनको कैबिनेट में शफल कर दिया जाए या कुछ रेजिग्नेशन की जरूरत नहीं है, इस पे आ चुके थे, ये बातें हो चुकी थी। उसके बाद आज अचानक आउट ऑफ नोवेयर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हाथ में आ जाता है। तुम्हें क्या लग रहा है कि ये इनको जीतने दिए और खुद हार गए? देश के प्रधानमंत्री है, रूलिंग पार्टी है, तुमको समझ नहीं रहा है कि अंदर गेम क्या चल रहा है? जो किसी को समझना है ना वो बीजेपी है भाई। एट दिस पॉइंट मैं भी कह सकती हूँ कोई पॉलिटिकल नॉलेज, कोई भी चीज इनके नेक्स्ट मूव को प्रेडिक्ट नहीं कर सकती है। नो, दिस वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड स्टेप। इसकी जरूरत भी नहीं थी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि सब कुछ ठंडा पड़ चुका था, सारी चीजें ऑन द ट्रैक। आई थिंक दिस इज अ वेरी सीरियस सिचुएशन। सीजेपी के लोगों वी नीड अ न्यू प्रोटेस्ट भाई। आप लोग ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस के लोग गुंडे हैं, इन सब के नारे लगा रहे थे। और ये जो नया एजुकेशन मिनिस्टर लेके आए हैं, ये ब्राह्मण है, ये हिंदू है, ऊपर से आरएसएस में भी है भाई। ये तो बहुत गलत है भाई। वी नीड अ न्यू प्रोटेस्ट। धर्मेंद्र प्रधान जी ने एज अ एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन कर दिया, मगर मिलिए नए एजुकेशन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी सर से। पिछले 36 साल से डाई हार्ट आरएसएस लॉयलिस्ट रहे हैं ये। एबीवीपी से जुड़े हुए धर्मेंद्र प्रधान जी को जब ये तिलचट्टे नहीं झेल पाए तो साक्षात आरएसएस की पृष्ठभूमि से आने वाले प्रहलाद जी को कैसे झेलेंगे? अच्छा जी, ऐसा है क्या? जंतर मंतर पे नारे लग रहे थे ब्राह्मणवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी। आई होप आजादी मिल गई हो। भाई वेलकम प्रहलाद जोशी, इनको आजादी दे कि जो शिक्षा मंत्री है उसका बोर्ड से भाई गांधी जी की लोकेशन पता लग गई है। अरे आप छोड़ पे तो हम ये कहना चाहते हैं कि बोर्ड से भाई पेपर लीक की बात इधर ही ये आना खुशी हुई, मेरा दिल खुश हो गया। मैं हर प्रोटेस्ट में गई हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इस सरकार के खिलाफ इस प्रोटेस्ट में आई हूँ। मैं निर्भया के टाइम पर भी प्रोटेस्ट में आई थी, मैं कॉलेज में थी, और ये अन्ना हजारे का प्रोटेस्ट हुआ, मैं तब भी, मैं डॉग्स प्रोटेस्ट में भी आई। और मुझे लगता है कि ये जो इतने सारे कांड करे हैं ना, कुत्तों को इन्होंने मारा है उसकी भी बददुआ लगी है, बेबी को छोड़ने की भी बददुआ लगी है, ठीक है, और इतना ज्यादा करप्शन करने की भी बददुआ लगी है, राम का नाम लेके शैतान का काम करने की भी बददुआ लगी है। तो वही सब हो रहा है और ये बददुआ अभी अच्छे से और लगेगी, ये श्राप लगेगा। और वाह बहुत नीचा आदमी, यहाँ तो नीचे धरती में कोई न होएगा। चोर गंदी चोर नहीं, मैं ये बातें नहीं कहूँगा। मोदी चोर नहीं है, अमित शाह चोर नहीं है। चोर उसके जो चेले चपट्टे हैं उन्होंने उसको बदनाम कर रखा है। मैं आपको फिर कह दूं, 12 साल उसने गुजरात में राज किया है, उसके ऊपर कोई दोष नहीं लगा है। 12 साल यहाँ राज किया है, उसके ऊपर दोष नहीं लगा हुआ है। लेकिन जो दोष लगा है वो उसके जो चेले चपट्टे हैं
उस पे लगा है। गेम अभी खत्म नहीं हुआ है गाइस, गेम तो अभी शुरू हुआ है। सो दिल्ली पुलिस 1,500 से भी ज्यादा लोगों को आइडेंटिफाई कराया फेशियल रिकॉग्निशन से। सो 20 जुलाई के बाद जंतर मंतर में जो भी लोग जाके तोड़फोड़ कर रहे थे, पब्लिक प्रॉपर्टीज खराब कर रहे थे और चीजें कर रहे थे, उन लोगों को आइडेंटिफाई कर रहा है। इनफैक्ट जो भी लड़कियां कूल बनने के चक्कर में गाली गलौज कर रही थी, चीजें कर रही थी, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। सो बी केयरफुल एंड बी अवेयर। जो भी लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लोग तो सेफ बच गए, बट जो भी लोग वहां पे जाके उत्तर विचल कर रहे थे वो लोग लिटरली अब नहीं बच सकते। सो बी केयरफुल गाइस। अगर दिल्ली में स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज हो तो क्रूरता और तानाशाही कहते हैं उसे, बाकी केरल में चुप रह जाते हैं। राहुल गांधी और उनका ये सेलेक्टिव स्टैंड, क्या राजनीति में न्याय का पैमाना राज्य की सत्ता देखकर बदल जाती है? क्या इस देश का हर एक स्टूडेंट एक जैसा न्याय और ट्रांसपेरेंसी डिजर्व नहीं करता? ये दोहरे नियम क्यों? मिनिस्टर्स और इनकी नोबल लाइज